ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं वकार गुमन। बात की जाए अगर लाहौर शहर की तो इसका मवाजना अक्सर हमारे हुक्मरान कभी पेरिस और कभी इस्तांबुल से करवाते हैं, लेकिन अगर चंद सड़कों से बाहर निकलकर इसके हालात का जायज़ा लिया जाए तो ये आपको नज़र आ रहा है। मेरे अक़ब में यूनियन कौंसिल 231 म्यों कॉलोनी फ़िरोज़पुर रोड पर ये वाक़या है। यहाँ के लोग किन हालात का, किन मसाइल का शिकार हैं, कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, ये हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यों कॉलोनी के मोहम्मद अली चौक में। यूनियन कौंसिल 231 है, PP 153 का ये इलाका है और इसके हालात से आपको आगाह करता हूँ। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी अरसा से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके आज तक हालात नहीं बदले। इनकी गलियों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। लोग यहाँ पर किन हालात में रहते हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, इस बारे में इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, आपके इलाके के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर ये जो सीवरेज के मसाइल हैं, आप लोग कैसे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं? तकरीबन हम 15 साल से इधर रह रहे हैं, तो 15 साल से यही काम है। सीवरेज इन्होंने पहले डाला हुआ था, ये जो वासा वाले हैं ये बिल्कुल काम नहीं करते। इनकी नाअहली की वजह से ये देखें, जिस गली में भी आप देख रहे हैं इतना इतना पानी है, इतना इतना गंद है। पहले हम सब मोहल्लेदार को 100-50 इकट्ठा करते थे और इनको बुलाते थे तो ये काम कर देते थे। अब कोई भी कहते हैं अपने कौंसलर साहब के पास जाओ, कौंसलर साहब के पास जाते हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं, ये नहीं अटेंड करते। क्योंकि ये वादसा का अमला कभी यहाँ पर आया है, आके काम करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं यहाँ? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। ये तब आते हैं जब इनको कोई 2000-1500 की लालच देते हैं तो ये आते हैं। ये आके थोड़ा सा काम किया, ये जी बड़ी मशीन का काम है, हम जा रहे हैं लेने के लिए। ये गए हैं फिर नहीं आए, ये थ्रेशर लगेगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। हम काम कार छोड़ के इनके पीछे भागें? ये तो हुक्मरानों का काम है ना कि भाई इनसे पूछें, ये काम करवाएं हमारे इलाके का। अच्छा, टाउन इंतजामिया के भी लोग कभी आए हैं यहाँ पर इस सारे का विज़िट करने, जो हालात हैं यहाँ पर? ये ही आते हैं जो हमारे काउंसलर साहब हैं, ये नायब नाज़म साहब हैं, या नाज़म साहब हैं, या MPA साहब हैं, ये आते हैं कभी कभार। ज़्यादातर तो ये काउंसलर साहब, नाज़म साहब, नायब नाज़म साहब ये आते हैं, ये पूछते हैं, इनको बताते हैं, ये उनको फ़ोन करते हैं, आगे उनकी मर्ज़ी है। पता नहीं, ये तो बेचारे करते हैं हमारे सामने। सब डिवीजन निश्तर टाउन है ये, जिसका अमला, ये लोग यहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमला यहाँ पर आता है, जब तक उनको पैसे नहीं दिए जाते वो लोग यहाँ से जो कूड़ा करकट है, जो सीवरेज के मसाइल हैं, उनको हल नहीं करते। ताहम अब लोग, जब ये लोग उनको पैसे नहीं देते, कई कई माह तक वो लोग यहाँ पर नहीं आते। जो सूरत हाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निश्तर टाउन वासा सब डिवीजन है, उसके लोग यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है यहाँ पर नहीं आते। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पर, आपका तंदूर है, कैसे आप लोग यहाँ पर गुजारा करते हो इतनी बदबू में, ताफुन में? परसों एक जनाजा लैके गए तो इतों देखो, तुम आप जाके हुणे देख सकते, नंग नहीं होया। अद्धे परली साइड दे इधरों तो इधर भी पानी गोडे गोडे, कोई पुछ गिछ नहीं, ना कोई इतने अमला आंदा। अज 6वां-7वां दिन पानी बंद है इस इलाके का, ना पानी की निकासी है, ना गटर जो है टोए तुहाडे सामने, तुसीं आप ही अखां नाल देख सकते। कोई पुछ गया नहीं कित्थे जाइए तो किन्नू कहिए। 3 दिन से यहाँ पर जो वासा का फिल्टर ट्यूबवेल है पानी का, वो 3 दिन से बंद है। आज चौथा दिन है, अभी तक वासा की जो टीमें नहीं आई, उसको चालू नहीं किया जा सका। ट्रांसफार्मर गिरने की वजह से वो वासा के ट्यूबवेल बंद हुआ था। वासा की ये ज़िम्मेदारी है, वासा के हुकाम ये दावा करते हैं कि तमाम जो ट्यूबवेल हैं वहाँ पर जनरेटर रखवाए गए हैं, ताहम यहाँ पर ना कोई किसी जनरेटर का इंतज़ाम किया गया है। लोग दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आते हैं। इसी तरह मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊँ। यहाँ पर साबका दौर में, परवेज़ इलाही के दौर में यहाँ पर आखिरी तख्ती लगाई गई थी। 8 साल गुजर गए हैं, ताहम उसके बाद आज तक इस इलाका में यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया। 8 साल कबल ये तख्ती यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल 231 के मुंतखब नुमाइंदे, वाइस चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं जमील रहमानी। इसी बारे में मैं अगर उनसे बात करूँ, जमील साहब, आप लोगों के ये यकीनन आके गले भी पड़ते होंगे क्योंकि वासा वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, और आप लोग कैसे इनको फेस करते हो? जी, इसी तरह ही माशाल्लाह हम भी इसी इलाके में रहते हैं, इनके पास ही रहते हैं। ज़ाहिर बात है, हमें इन्होंने वोट दिया, हम खड़े हुए थे इनके मसाइल हल करने के लिए, लेकिन हम एक काम शुरू करते हैं, कोई गली PCC बनाते हैं MPA से, MNA से फ़ंड लेके, लेकिन वासा की नाअहली आप लोगों के सामने है। भी सीवरेज बंद होता है, दिन में 3-3 उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं अटेंड करते। फ़ोन नंबर उन्होंने सेव कर लिए होते हैं, भी ये फ़लाँ बंदे का दिल करता है अटेंड करते हैं, दिल करता है नहीं करते। बंदे आते हैं काम करने के लिए, वो 2-3 मिनट होते काम करते, भी ये नहीं हो सकता, फ़लानी गाड़ी आएगी तो फिर होगा।
अगर यही इलाके वाले प्राइवेट उनको ले जाते हैं पैसे दे के, तो ये लोग काम, वही लोग आगे फिर रात को काम करके जाते हैं। हमारी तो यही वासा से गुजारिश है भी कम। इस बारे में कभी रमज़ान सिद्दीक भट्टी या जो शाजिया मुबशर यहाँ पर MN है उनको कभी कोई कंप्लेन नहीं की कि उनके जो नीचे अमला है उनकी बात नहीं सुनता? नहीं, MPA साहब ने काफ़ी दफ़ा इस इलाके में विज़िट किया है। सीवरेज का चंद गलियों में मसला था, वो कोशिश की उनको हल करवाने की, कहाँ PCC नई गलियाँ थी वो बनवाई है। नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो कहते हैं जी MN MP कभी यहाँ पर आया ही नहीं, उसने विजिट ही नहीं किया यहाँ पे, अभी सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं आते। नहीं, अभी पिछली गली है आपके साथ, चर्च वाली गली है, उनका इफ्तिताह करवाया, PCC बनी गली। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपके MPA यहाँ से उनका दूसरा टेन्योर है, 8 साल हो गए हैं, अभी तक गलियाँ भी नहीं बनी, सूरत हाल वैसी की वैसी है। ये कच्ची आबादी है तकरीबन सारी, तो उसमें ये है भी हमें जो इस वक्त लोगों को मसाइल आ रहा है वो सीवरेज का आ रहा है, ज़्यादा मसला पीने के पानी का आ रहा है। ट्रांसफार्म 4 दिन से गिरा हुआ है, 3 दिन बाद उठाने हैं, आप लोगों ने खबर। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपके यहाँ पर यूनियन काउंसिल के तकरीबन 20,000 से ज़ायद वोट हैं, इन लोगों ने आपको वोट दी है और आप लोग ऊपर अपनी आवाज़ भी पहुँचाते हो। अगर आप लोगों की ये बात नहीं सुनते तो ये किसकी बात सुनेंगे? ये हमारी बात इसलिए नहीं सुनते भी गवर्नमेंट ने अभी हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, ना हमारे पास कोई ऑफिस है। बिल्कुल, हम मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। आपके यहाँ पर पीने के साफ़ पानी का भी बड़ा मसला है, कहाँ से पानी लेके आते हैं? ख़रीदते हैं या दूर दराज इलाकों से लेके आते हैं? पानी का फ़िल्टर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लेडीज़ भी बच्चे भी चल के जाते हैं, वो पानी लेके आते हैं। और जो है ना, जितने छोटे बच्चे हैं वो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं, पेट की बीमारियाँ हैं। और जो है ना, हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा और ना ही कोई सीवर की निकासी है, गंदे पानी की कोई निकासी है, कोई किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। हमारी यही गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब। जब ये लोग आते थे आपके पास, यकीनन आपको सब्ज़ बाग दिखाए होंगे वोट जब लेने आते हैं, तो अब जाके कभी इनका वादा नहीं याद करवाया? वादे याद करवाते हैं, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो इनकी कोई समझ नहीं आती। और जो है ना, खुसूसन हम वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका हलका बिल्कुल हमारे हलके के साथ है, वो जो है ना जितनी तेज़ी से अपने हलके में तरक्याती काम करवा रहे हैं, इधर भी जो है ना कोई नज़रसानी करें, इधर भी मेहरबानी ये करें। किसी एक गली का मसला नहीं है, तकरीबन हर गली की यही सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको इसी हलका के, इसी इलाका की खवातीन से मिलवाएंगे, वो यहाँ पर कैसे रह रही हैं, किन हालात का, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम यूनियन काउंसिल 231 के एक और इलाका, एक और गली में मौजूद हैं। म्यों कॉलोनी है ये, यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपना दुख दर्द यहाँ पर बताना चाहती हैं। उनसे बात करते हैं वो कैसे, किन हालात में इस यूनियन काउंसिल में, इस इलाका में रह रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके में अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इस गली की कितनी अबतर सूरत हाल है, कैसे ये लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, इन यहाँ पर ख़वातीन से बात करते हैं। माँ जी, मुझे बताइएगा आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? सानू हो गए 10-15 साल, 20 साल हो गए ने। इत्थे बच्चे जवान इत्थे होए ने हैं, असी धक्के खा खो के, मेरा तो बंदा भी मर गया ते मेरे बच्चे छोटे छोटे ने, दिहाड़ी करदे ने। अच्छा, इस इलाके 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਵਾ, ਅੰਦਰ ही साडे की बनया पिया शर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर घर के सामने, हर घर की दहलीज पर यहाँ पर सामने कीचड़ है, पानी है जो कि इन इदारों की नाअहली है। ख़वातीन इस पे बात कर रही हैं। मुझे आप बताइएगा, आपने बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, आप पानी पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? पाइप फिल्टर दूर से, वहाँ बैंक स्टॉप पे है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। बच्चे इतनी दूर दूर से भरा नहीं जाता हमसे, घरों में तो पानी आ ही नहीं रहा, अगर जो आ रहा है वो इतना गंदा है कि हम पी नहीं सकते। और इतने बदबूदार पानी है, ना कपड़े धो सकते हैं, ना हम पहन सकते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हमारे कपड़े नहीं ठीक हो तो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? गुजारा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, आप कैसे रह रहे हैं? में एक बंदा कमाने वाला है, रोज रोज ट्रालियां मिट्टियां ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਡੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਜ਼ਕਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਾਲੇ गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। यरकान हसूसन और जो यहाँ पर पानी आ रहा है, जो घरों में पानी आ रहा है, वो इतना गंदा है कि पीने के काबिल नहीं है। लोग दूर दराज इलाकों से जो फ़िल्टर प्लांट लगे हैं वहाँ से पानी लेकर आते हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा, जितना किचड़ आप लोगों के घरों के सामने है, बच्चे यकीनन उनके कपड़े भी गंदे हो गए, कैसे आप लोग इनको संभालती हैं सारा दिन? बस ऐसे संभालते हैं, जैसे बच्चे बाहर से घर जाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बार बार यही काम शुरू रहता है हमारा। तो बारिश आ जाए तो जितनी देर तक बारिश है उतनी देर तक हम पानी झलाते हैं बाहर निकाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बारिश आती है उसके बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? आप लोग बाहर निकलते हैं या घरों में महसूर हो जाते हैं? घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, इतना पानी खड़ा होता है, बाहर बिल्कुल जा नहीं सकते, कुछ सौदा लेने नहीं जा सकते, बच्चा बीमार हो जाए ले नहीं सकते। स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूलों से आते हैं, चिकट से भरे होते हैं बच्चे, बहुत इतने बीमार बच्चे हो जाते हैं, रोजाना दवाई मेडिसिन रोजाना लेते हैं, हम इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जितने खर्चे ये बच्चों के बीमारियों के, बच्चों का पेट बीमार, बड़े बीमार, इतना बड़ा जवान बच्चा इधर फौत हुआ, इधर जनाजे के लिए आए कि वो जनाजा लेके इधर से गुजर नहीं सकते, उसको कैसे करें, कैसे जनाजा नमाज इधर हो सकता है? खुशी और गमी के लिए भी ये इलाका, जब कोई जनाजा होता है तो आप अंदाज़ा करेंगे लोग यहाँ से कैसे गुजरते होंगे। अगर किसी की बारात शादी हो, वो मेहमान यहाँ पे लोगों का कहना है कि आना छोड़ चुके हैं, इस इलाके में नहीं आते। म्यों कॉलोनी है और ये मसाइल का गढ़ है ये इलाका, लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं आप लोग सुन रहे हैं। इसी बारे में अगर मैं मज़ीद बात करूँ इन लोगों से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मैं मज़ीद बात करूँ। अगर मैं आपको कैमरामैन ये आपको पीछे के मनाज़र दिखाए और आप लोगों अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन अगर आप देखें तो आप देखें ये जहाँ तक नज़र जा रही है इस गली में, यहाँ पर यही मनाज़र देखने में नज़र आ रही हैं। ताहद्दे निगाह इस गली में कीचड़ ही कीचड़ है, हर घर के सामने लोग गलियों के बाहर बैठते हैं और इनका ये कहना है कि अपने घर के सहन में नहीं बैठ सकते, जितना यहाँ पर ताफुन उठता है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं और जो यहाँ पर सेवरेज के पाइपलाइन है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। वासा की ये नाअहली है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कभी कोई वासा का अहलकार आया ही नहीं है। वासा के जो SDO वगैरह हैं वो जब इस हवाले से इनको फ़ोन करते हैं तो वो लोग इनकी बात नहीं सुनते। मज़ीद लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इनसे मैं अगर बात करूँ, बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। बुज़ुर्गों क्या हाल है आपके? शुक्रिया अल्लाह दा। कितने अरसे तो इतने रह रहे हो? हाँ, कितने अरसे तो इतने रह रहे हो? ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਓਏ ਨਮਾਜ਼? ਆ ਪੁੱਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੀ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। कौन जिम्मेदार है समझते हो? कौन जिम्मेदार है? हाँ बड़े हवा यारी है कि बच्चे ने बच्चे होंगे बेचारे बीमार हुए पाए ने। बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो मसाजिद में जाने नहीं जा सकते, मसाजिद में जाने से कासिर हैं। मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ, हमने आपके इलाके में विज़िट किया है, तकरीबन हर गली की यही सूरत हाल है। आप लोग कौन इसका ज़िम्मेदार है? कैसे आप लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो? जनाब MP साहब के कोल गए हैं, पूरी अब गली लैके पूरी आबादी गई है, एक दफ़ा नहीं कोई 1000 दफ़ा कदे ही चले गए हैं। फिर साढ़े जो नवे इसले आए ने जवेद साहब चेयरमैन, वो कोल जा के असीं थक चुके हैं। आइए पिछले त्यौहार वाले दिन भी गए, उन्हें कहा जी एतवार हो जाएगा, अगले त्यौहार हो जाएगा। कम से कम 6-7 यानी कि जड़ा 600-700 फुट जी गली है जी खराब है, 3 साल तो खराब है। जा के असीं तंग चुके हैं, इन्हें कोई साड़ी नहीं सुनता। जिस पूरी गली के पिछू जिस घर जाके मर्जी कैमरा मार लो, जिस घर मर्जी जाके सर्वे कर लो, गटर का पानी उबलता है वेड़े है कि नहीं है इस टाइम। अगर मैं आप लोगों ने वोट किसको दिए? नवाज शरीफ नूं। आप खुश हैं आपने वोट दिए हैं? बहुत इस तो वड्डी किहड़ी खुशी है जी देख रहे हो तुसीं भी। मेरा जवान बेटा फौत होया और कोई इस गली जाके कह के जाके उन्होंने अमदरद चौक भी गए हैं, इत्थे भी गए हैं, कोई किसी ने गटर नहीं खोले। ऐसे जब यहाँ पर कोई शादी वगैरह गमी और खुशी होती है तो कैसे लोग आप यहाँ से गुजरते हो? जवान बेटे की तस्वीर, एहो जे बेटा जवान कितना दुख है। अगर जड़ा बाल बच्चेदार है, जो इंसान लादल है, वो कोई गैर भी कोई इतने गैर मजहब रहते हैं, ए मुसलमान नहीं, ए नमाजी नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, की ना कर बैठे इस गौरमेंट का। MN MP कभी आया इस हल्के में? किसी ने आगे विजिट किया? चाहिए कोई नहीं, साड़ी सुनता ही कोई नहीं सुनता। इसलिए वोट लेने आते हैं, वोट लेने आए ने बस, उसके बाद उस तो बाद कोई नहीं आया। अच्छा, अब आपने सारा कुछ देख लिया है, आपके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, 3 साल गुजरेंगे, दोबारा अगर ये वोट लेने आएंगे आप क्या बोलेंगे?
मेरा ख्याल कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ याद रखने। अगर ये लोग दोबारा वोट मांगते हैं तो क्या कहेंगे? कि जूतियाँ मारेंगे इनके सरों में और तो कुछ नहीं कर सकते। वो देखें वो सामने मेरा बच्चा है, माजूर है बेचारा, इतना इतना पानी है तो वो पानी के अंदर आ जाता, बार बार उसका ध्यान रखिए, अब गिर जाता वो अपने आप चल नहीं सकता, पानी के अंदर घुस जाता, बार बार उसको उठाओ, बार बार उसको निकालो। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ आपके यहाँ पे साथ वाले हल्के के यहाँ पर नुमाइंदा भी है, मुंतखब नुमाइंदा भी है, आपके वज़ीर आला भी हैं, आप उनसे क्या अपील करोगे? हम उसे यही अपील करेंगे कि हमारे कुछ सुधारें, हम भी इंसान हैं आखिर, उनके जैसे ही, उनके घर इतने अच्छे तो हमारे ही ऐसे क्यों हैं और हमारी गलियां ऐसे क्यों हैं? हमारे बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, ना दवाइयाँ इतनी ले सकते इतनी महंगी ना। वो आपके लिए ऑरेंज लाइन बना रहे हैं, मेट्रो लाल बस चला रहे हैं। सब बातें ही हैं, वो सब अपने लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, गरीबों का कोई नहीं सोचता ना कुछ करता ही है, सब अपनी जेबों में डालना है, इसलिए वो सब कुछ करते हैं अवाम को दिखाने के लिए, बस दिखावा ये सब। और इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि हुकूमत के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने लिए हैं। इससे चंद कदम के फासले पर मेट्रो का ट्रैक बनाया गया, बहुत कम अरसे में वो मुकम्मल हुआ, लेकिन दूसरा दौरे हुकूमत है मियाँ बरादरान का। 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं और ताहम इस इलाके की सूरत हाल नहीं बदल सकी। इन मसाइल का जवाब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। इस इलाका के मुंतखब नुमाइंदे रमज़ान सदीक भट्टी से मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हालात जाने हैं यूसी 231 के म्यों कॉलोनी के, सब कुछ आपके सामने है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस इलाका के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली रमज़ान सदीक भट्टी के पास, जिनके हल्का में ये तमाम यूनियन कौंसिल आ रही हैं। जो मसाइल आपने सुने, इन्हीं मसाइल के हल के हवाले से उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, 8 साल हो गए हैं, आपका दूसरा टेन्योर है, हालात वैसे के वैसे हैं, यूनियन कौंसिल वैसी हैं, सीवरेज का वहाँ पर इंतहाई बुरा हाल है, रोड वहाँ पर नहीं बने, कब तक ये बन जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि 8 साल पहले तो बहुत बुरे हालात थे। म्यो कॉलोनी की पूरी आबादी जो है उसमें ना सीवरेज था, ना वाटर सप्लाई लाइन थी और ना वहाँ पे सड़कें थी, बहुत बड़े बड़े खड्डे थे और नई आबादियाँ ये बनी थी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खसूसी तौर पे यहाँ पे जो पिछला टेन्योर था उसमें 3 करोड़ रुपया सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए जारी किया, जिसके हमने यहाँ पे सीवरेज और वाटर सप्लाई डलवाई। उसके बाद अभी आपने देखा कि वहाँ पे मियाँ हमजा शहबाज साहब ने खसूसी मेहरबानी की है, हमने म्यो कॉलोनी में एक नया 2 क्यूसेक का ट्यूबवेल इंस्टॉल किया, क्योंकि इस आबादी में पानी की भी शॉर्टेज थी, वो नया ट्यूबवेल चल गया। बंद पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो ये हुआ कि तूफ़ान जो अभी तूफ़ानी जो बारिश हुई है उसमें ये हुआ कि उसका जो बिजली का पोल है वो गिर गया है। हमने वापडा को कह दिया, वो इंशाल्लाह दोबारा से पोल को। आपकी हुकूमत ये दावा भी करती है कि लाहौर के तमाम ट्यूबवेल्स के लिए जनरेटर स्टैंड बाई पोजीशन के लिए रखे हैं, लेकिन 3 दिन हो गए हैं ट्यूबवेल बंद है, वहाँ पर कोई जनरेटर तक मौजूद नहीं है, लोग दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आ रहे हैं। ये मैं बताता चलूँ कि ये ट्यूबवेल नया यहाँ पे चला है, इसको अभी 2 से 3 माह हुए हैं ट्यूबवेल लगे को। इसमें यूनियन कौंसिल में 2 ट्यूबवेल ऑलरेडी पानी दे रहे थे, तो अभी वो ट्यूबवेलों का हमने टाइम बढ़ा दिया, जिससे हमें पानी की, क्योंकि आपने देखा कि मेरा दफ्तर इसी यूनियन कौंसिल में मौजूद है, तो पानी की शॉर्टेज के हवाले से हमें कंप्लेन नहीं आई। हमने दूसरे ट्यूबवेल जो थे अभी हमने विजिट किया है सारी यूनियन कौंसिल का, खवातीन खसूसन मर्द हैं, सब लोगों ने ये शिकायत की है कि यहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है वो मुयसर नहीं है। जो घरों में पानी आता है, सीवरेज मिला पानी आता है, वासा वाले उनकी बात नहीं सुनते, वासा वालों को बुलाते हैं, वो उनसे पैसे लेके जाते हैं, उसके बावजूद एक दिन सफाई करते हैं, उसके बाद महीना नहीं आते। यहाँ पे अभी वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब की खसूसी हिदायत पे जो म्यो कॉलोनी की मेन रोड है, इसकी जो बेंच मशीन के साथ बाकायदा इसकी बेहतरीन सफाई की गई है। इस रोड के ऊपर पानी था, ये रोड बिल्कुल ड्राई हो गई है और इसको हमने इसके बाद तकरीबन मियाँ हमजा साहब ने कुछ 60 लाख रुपये जारी करवाया हमें, जिसको हमने इस रोड को कारपेट करवाया। इसका 40% एरिया रह गया जो कि कच्चा है। वहाँ पे हमने क्योंकि ट्यूबवेल लगाया था, उसकी वाटर सप्लाई लाइन पड़नी थी, वहाँ पे सीवरेज डालना था, वो हमने डाला है। तो वो बता रहे हैं, ये अगर इस यूनियन काउंसिल पर लगे होते, वहाँ पर ये हालात ना होते, वहाँ पे पैदल तो क्या गाड़ी पर जाना मुश्किल है। आप बता रहे हैं 60 लाख एक मिले, करोड़ पे इससे ज़ायद का आपको लग मिला, लेकिन वहाँ पर हल्के में लगे नज़र नहीं आ रहे। नहीं, ये आप देखें, जितनी बड़ी आबादी है इसमें अरबों रुपया चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मौके पे जो फंड्स लगे हैं। अभी आप देखें, न्याजी चौक से म्यो कॉलोनी की सड़क 60% बन चुकी है, लेकिन जो पीछे है 40% रह गई है जहाँ ट्यूबवेल लगा है, वो इंशाल्लाह इस बजट में हम बना देंगे, तो ये 100% जो मेन रोड है ये क्लियर हो जाएगी। इससे पहले हमने इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे सीवरेज नहीं था, पानी नहीं था। अच्छा, आप रोड बना दें फिर तोड़नी पड़ती है। 1 या 2 गलियां दिखा देंगे, लेकिन 80% इलाका जो है वो वैसे का वैसा ही है। लोग कह रहे हैं रमज़ान सदीक भट्टी साहब हल्के में आते ही नहीं है, यूनियन काउंसिल में आते ही नहीं है। आप अगर शाम को आज प्रोग्राम देखेंगे, उसमें खवातीन बाकायदा शिकवा कर रही हैं कि भट्टी साहब सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उसके बाद अपना चेहरा नहीं दिखाते। आप जिस म्यो कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं,
वहाँ पे हमारे काउंसलर ज़राअत हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो लंबी लीड से तमाम के तमाम वहाँ से इलेक्शन जीते। अभी हम इलेक्शन कैंपेन में थे और वो जो रोड्स हमने बनाई हैं वो इतनी पुरानी नहीं, 6 महीने पहले हमने मेयो कॉलोनी की मेन रोड बनाई। नहीं, वहाँ पे जो आपके मुंसिफ नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर हैं या जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो भी आपके पास आते हैं और आप ऊपर जाते हैं, आपको भी कुछ नहीं मिलता, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। अवाम वैसे की वैसे पिस रही है, उनके मसाइल का हल हो। आप अभी जिस ट्यूबवेल का आपने विजिट किया है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लगा है। तो एक आबादी में एक नया ट्यूबवेल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लगा है, तो ये डेवलपमेंट तो हो रही है वहाँ पर, ठीक है ना। जो रोड ट्यूबवेल को जाती है वो मैंने बताया कि वहाँ पे सीवरेज और वाटर सप्लाई नहीं थी, अब हम दोनों डलवा चुके हैं वहाँ पे सीवरेज वाटर सप्लाई, और अब हम रोड बना देंगे ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। इससे पहले होता है कि आप रोड बना देते हैं, फिर वाटर सप्लाई डालते हैं, फिर सीवरेज डालते हैं, जिससे कि जो कौमी खजाना है उसको नुकसान। नहीं, आप बल्दियात के भी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इन इदारों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? वासा के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? दीगर जो इदारे हैं, आप लोग रोड बनाते हैं वो आके उखाड़ देते हैं, ये पहले कोऑर्डिनेशन किससे काम क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, जहाँ तक मैं हमारे जो मेम्बरान असम्बली हैं और चेयरमैन से वो पूरी अब कोऑर्डिनेशन रखते हैं। ये हमने ही जो है अवामी सतह पे हमारे चेयरमैन से हमने लेके चलना है कि नहीं जी, पहले वाटर सप्लाई होगी, सीवरेज होगा और गैस, और उसके बाद सड़क बनाएंगे ताकि उसको तोड़ना न पड़े। तो हमने ये पॉलिसी इख्तियार की है क्योंकि जो हमें पैसे मिलते हैं, ये अवाम के पैसे हैं, ये इनकी बड़ी अहमियत है, हम नहीं चाहते कि ये ज़ाया हों। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जो वहाँ पे मेन रोड बनेगी। लोगों की ये सूरत हाल है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी की अगर फौतगी हो जाए, जनाजे को कंधे देने के लिए उसमें से गुजरा नहीं जा सकता। कोई शादी ब्याह हो, कोई खुशी गमी हो, वहाँ से गुजरना मुश्किल है। 3 साल आपको अभी भी हो गए हैं, आपका टर्न्योर मुकम्मल हुए, 8-5 साल आप पहले भी माशाल्लाह यहाँ से MP रहे हैं, लेकिन इनके हालात नहीं बदले, सिचुएशन वही है। आप भी कह रहे हैं आपने फ़ंड लेके दे रहे हैं, ऊपर से बाकी जो दूसरे लोग हैं वो भी कह रहे हैं जी हम काम करवा रहे हैं। MP है जो वहाँ पर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो कह रहे हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो लोग आपके पास आते हैं, काम उनका फिर नहीं, वहीं का वहीं है। ख़ास तौर पे जो सीवरेज के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। इसके अलावा वहाँ पर डिसिल्टिंग नहीं कभी हुई। कभी अगर वासा के अहलकार अगर डेली वहाँ पर विज़िट कर लें, वहाँ पर ये सूरत हाल ना हो कि ये लोग आपकी बात ही मानते वासा वाले। नहीं, मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ, रात हमारे चेयरमैन कर रहे हैं। हमने टीमें बना के अलहदा हर चेयरमैन को डिसिल्टिंग के लिए अलहदा टीम दी हुई है। डायरेक्टर की मीटिंग थी, वाइस चेयरमैन वासा की मीटिंग थी, उसकी हम निगरानी करते हैं क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से ये काम हो रहा है, लेकिन ज़रा स्लो है। जहाँ तक मैं बताऊँ कि अगर आप सिर्फ 5 साल पहले आप फिरोजपुर रोड से उतरते इस म्यू कॉलोनी की तरफ, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आपको फिरोजपुर रोड से म्यू कॉलोनी तक 2 किलोमीटर कच्ची सड़क मिलती। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्सिमम सड़क बन चुकी है, तकरीबन 800 से 900 फुट, मैक्सिमम या 1000 फुट होगी, वो सड़क रह गई है, वो इंशाल्लाह हम बना देंगे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं क्या लाहौर सिर्फ 3-4 रोड्स का नाम है? फिरोजपुर रोड का नाम है, माल रोड का नाम है, लेकिन आपके इसी फिरोजपुर रोड पे दाएं जानिब जाएं, वहाँ पर जो आपकी म्यू कॉलोनी है उसकी भी सूरत हाल आपने देखनी है। बाएं जानिब जाएं, वहाँ पर जो वो बाबा फरीद कॉलोनी है, आपके हल्के में सबसे ज़्यादा ये मसाइल हैं। बाकी भी हम विज़िट करते हैं, इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे जो अभी हम यहाँ पे हमने काफ़ी सीवरेज लाइन चेंज की, लेकिन हुआ ये है कि जो हमारा डिस्पोज़ल है वो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, और उस डिस्पोज़ल के ऊपर नई आबादियों का लोड आ गया, जिसकी वजह से ये टेल एंड है। तो यहाँ जो पानी है ना उसको निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने एक नया डिस्पोज़ल लगा रहे हैं, जो कच्चा जे रोड पे लगाने लगे डिस्पोज़ल, ताकि इन आबादियों का पानी जो है यहीं से हम एक नाले में फेंकें और ये डिस्पोज ऑफ हो जाए। क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर जाके जो निकलता उसमें नई आबादियाँ बनी, उसका पानी आ गया, अब वो डिस्पोजल इस काबिल नहीं है कि वो सारा पानी दे सके। डिस्पोजल के साथ साथ सीवरेज के साथ साथ आप ही के हल्का में बिजली की हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं। अब तक कल भी जो वाक़या पेश आया, वहाँ पर एक बच्चा झुलस गया, कई घरों की वायरिंग सामान तबाह हो गया है। इस चीज़ को भी कल भी लोगों ने बड़ा वहाँ पर एहतजाज किया, सैकड़ों लोग थे। ये भी आपके हल्का में है, कई जानें अब तक जा चुकी हैं 3-4 सालों में। इस मसले को आप कब हल करवाएंगे? आपने देखा कि जब भी कोई इशू होता है तो मैं वहाँ मौजूद था, और सारे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथी थे, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले। इस हवाले से हम ये चीज़ें जो हैं हमजा साहब के नोटिस में लाए हैं, और जो चीफ। अच्छा, मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपके हल्के के ये छोटे मोटे मसाइल हैं, कितने अरसे में आप हल करवाएंगे? आपके पास इतने कलमदान भी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मसाइल जो हैं, अगर मैं 2008 से 13 की बात करूँगा तो उस वक्त म्यू कॉलोनी की कुछ गलियाँ थी, कुछ नहीं थी। उस वक्त मोहम्मद अली कॉलोनी की 5 से 6 गलियाँ थी, लेकिन अगले 3 साल में वहाँ पे नए मकान बनने से, छोटी छोटी आबादियाँ कटने से आज वो 3 से 12 हो गई हैं। तो हम जब 3 की तरफ जाते हैं तो 5-6 ऐड हो चुकी होती हैं, क्योंकि इस एरिया में ज़मीनें सस्ती हैं, आम आदमी की पहुँच में हैं।
जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना रमज़ान सदीक़ भट्टी साहब का भी और आवाम के हालात भी आप जाने। बात है तरजीहात की, बनाना हो, अगर कोई पुल बनाना हो, ब्रिज बनाना हो या कोई भी रोड बनाना हो, हुकूमत उसको तरजीही बुनियादों पर अपनी मुअय्यना मुद्दत से भी पहले बनवा लेती है। लेकिन अगर बात की जाए अवामी मसाइल की, वो जूं के तूं कई सालों से पड़े हुए हैं। बस सिर्फ जहाँ पर तमाम पैसा मेट्रो बसों पर, दीगर जो रोड हैं, पुल हैं, उन पर लगाया जा रहा है, लेकिन आवाम के मसाइल 8-8 साल से जूं के तूं पड़े हुए हैं। मुझे वकार गुम्मन को रिपोर्टर डायरी की टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले हल्के में।